friends, welcome you all in the Bhandesas Academy YouTube channel. Friends, let me to tell you that this is the last part of this semiconductor chapter and that is logic gate और it is very interesting, ये डिजिटल पार्ट है. यही इसी के आगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होता है, पूरा इंजीनियरिंग जो मोबाइल लैपटॉप सब देख रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल में काम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बोलूँगा कि ये स्कोरिंग है अपने को जो 7 लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने उसके ट्रूथ टेबल और उसके बुलियन इक्वेशन काम खत्म. तो इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो. हमको आगे इसके तो मतलब पूरे इंजीनियरिंग के अंदर तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन जेई नीट वालों के लिए थोड़ा सा मैं अंदर आपको लेके जाऊंगा बुलियन अलजेब्रा में और उसको इनपुट्स देके आउटपुट लाने की कोशिश करूंगा. ओके, आई होप दैट. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से सुनो बेटा. जैसे मैंने कहा था आपको कि अभी आपको लॉकडाउन ये अपना बड़ा लंबा चलने वाला है और लॉकडाउन यदि लंबा चलता है तो आपको आदत डालनी है कि यू हैव टू लर्न ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन चीज़ों को समझना है. क्लियर? चलिए. तो अरे बाप रे, द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फॉरगेट टू टेल यू दैट बच्चों, हमारा 15 मई से पहला जेईई नीट 11-12 साइंस का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है. उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन हो गए हैं. बहुत अच्छा रिस्पांस अपने को है. आप लोगों ने बहुत अच्छा कैनवासिंग किया है, बच्चों को बताया है और आपसे यही अपेक्षा है कि आप और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और उनको बोलो कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं करके. अपना फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है. ठीक है, चलिए. आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक मेरे बहुत दिल के करीब का है, क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, जो मैं लॉजिक गेट आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक को एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. तो मैंने पहले ही बताया था मेरा काम है कि आई एम हियर टू फॉल इन लव विद द फिजिक्स. मतलब आप लोगों को फिजिक्स से मोहब्बत कराने में मेरा बहुत अहम रोल रहेगा. लोगों को फिजिक्स बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बीच में यदि रहता हूं आपके और फिजिक्स के तो आपको उससे मोहब्बत होना तय है. हाँ, डबल मोहब्बत हो जाएगी. आप बोलेंगे सर हमको तो किसी और से मोहब्बत है, तो आपको इससे भी मोहब्बत हो जाएगी. बिल्कुल. लॉजिक गेट्स पहले तो हम समझ लेते हैं एनालॉग और डिजिटल. ये लॉजिक गेट का मसला क्या है? ये जो सिग्नल है ये कौन सा है? एनालॉग सिग्नल. इसको टाइम के हिसाब से बोल दो. और ये जो सिग्नल है ये कौन सा है मेरे अजीज दोस्तों? ये डिजिटल सिग्नल है. 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट का लेवल है. ठीक है. अब एनालॉग और डिजिटल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि इन एनालॉग योर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब आपका टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड ऑफ योर सिग्नल इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली. बट हियर इन डिजिटल यू कैन ऑब्जर्व दैट योर एम्पलीट्यूड विल बी चेंज इन बिटवीन 0 to 5 वोल्ट. मतलब एक तो 0 रहेगा नहीं तो 1 रहेगा. ठीक है. अब मैं एनालॉग के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, इसमें मास्टरी हो गई हमारी, बहुत पढ़ लिया. अब डिजिटल की बात करता. डिजिटल में आप नोट्स बनाना है, आपको समझना है. डिजिटल में 2 ही लेवल्स होती है. पहली लेवल होती है 0 वोल्ट और दूसरी लेवल होती है बच्चों 5 वोल्ट. अब सिंबॉलिकली मैं 0 वोल्ट को 0 से रिप्रेजेंट करूंगा और 5 वोल्ट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा. मतलब डिजिटल में ऑल टाइम्स जो बात होगी वो 0 और 1 की होगी. तो 0 और 1 कोई ऐसी पाताल से आई हुई कोई 2 चीजें नहीं है. इट इज एंड ग्राफिकल. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. 0-1 बोले तो कुछ अलग से मिल रहा है. नहीं, 0 and 1 इज सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज लेवल. तो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट. अब मुझे बताइए 0 वोल्ट को क्या बोलूंगा मैं? 0. और 5 वोल्ट को क्या बोलूंगा मैं? 1. मतलब मुझे कहीं पे 1 देना है तो वो कहीं आपको बाजार में खुले मिलेंगे नहीं, ये 0 और ये 1 है करके. तो आपको 0-1 कहां से मिलेंगे? तो इट इज इन दी फॉर्म ऑफ वोल्ट. जैसे आपको 0 देना है तो आप ग्राउंड दीजिए और आपको 1 देना है तो आप 5 वोल्ट दीजिए. क्लियर? चलिए. मतलब ये डिजिटल फील्ड 0 और 5 वोल्ट के बीच में चलती है. ये 2 लेवल है. तो आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में पता चल गया. डिजिटल सिग्नल्स कैन वेरी इन बिटवीन द 2 लेवल्स ओनली 0 and 5 वोल्ट. हियर 0 वोल्ट इंडिकेट दी 0 and 5 वोल्ट इंडिकेट दी 1 लॉजिकल.
ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास हमने बच्चों डायोड देखा, हमने अभी अभी ट्रांजिस्टर देखा। तो जैसे हमने डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों को समझ लिया है, वंस वी हैव बीन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड के कॉन्सेप्ट्स को जैसे ही हम लोग समझे हैं, तो यहां एक चीज देखिए कि हमने इसको इनपुट भी एनालॉग दिया और इसका आउटपुट भी एनालॉग लिया। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है विच वर्क्स ऑन द एनालॉग इनपुट एंड विच गिव्स द एनालॉग आउटपुट। लेकिन अब हमारे पास जब डिजिटल सिग्नल आया है तो हमें ऐसे डिवाइसेस की जरूरत है जो डिवाइसेस डिजिटल इनपुट पे काम करेंगे और डिजिटल आउटपुट आपको देंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के ऊपर ये कॉन्सेप्चुअली काम करेंगे, ये हमको देखना है, ठीक है। नाउ friends, let us understand the concept of logic gates and how are the different logic gates we are going to learn। बड़ा सिंपल है। सबसे पहला लॉजिक गेट जो मैं समझ रहा हूं वो है नॉट गेट। कौन सा है मेरे अजीज दोस्तों? नॉट गेट। ये पहला वाला लॉजिक गेट हम पढ़ रहे हैं। नॉट गेट का मैं आपको सिंबल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं अभी मैं? सिंबल बता रहा हूं। सिंबल ऑफ द नॉट गेट कैसे होता है? सिंबल इस तरीके से होता है सिंबल। यह हो गया ए, यह हो गया वाई। इसको कहूंगा मैं इनपुट, इसको बोलूंगा मैं आउटपुट। ये बफर है, बफर इंडिकेट दी नॉट ऑपरेशन। नॉट, इसको मैं इन्वर्टर बोलता हूं। इट इज ए इन्वर्टर, इट इंडिकेट दी इन्वर्टर, ठीक है। तो नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। इसका सिंबल ऐसे है। दूसरा मेरे दोस्तों, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल्स टू ए बार। मतलब आप इसको जो भी इनपुट देंगे ये उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। बार का मतलब आप जानते हैं ना, बार। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। आप 0 देंगे तो 1 होगा और 1 देंगे तो 0 होगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल्स टू ए बार। और तीसरा आता है उसका ट्रुथ टेबल। आप इतना भी इसके बारे में लिख सकते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ट्रुथ टेबल में इनपुट कौन है? ए, और आउटपुट कौन है? वाई। इनपुट यदि एक है तो आप डिजिटल में क्या दे सकते हैं? 0 या फिर 1। ये अच्छी बात है ना डिजिटल की। दो ही चीजें हो सकती है, एक तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। अब देखिए 0 का बार कॉम्प्लीमेंट, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। तो मतलब आप y इज इक्वल्स टू ए बार, मतलब आप a का इनपुट यहां डालो, इस इक्वेशन में डालो। y इज इक्वल्स टू a का वैल्यू डालो 0, 0 का बार होगा 1, मतलब आउटपुट आएगा 1। और दूसरी बार आप 1 डालिए तो 1 का बार होगा 0, तो आउटपुट आएगा 0। सो दिस इज व्हाट द ट्रूथ टेबल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर बच्चों? चलिए मैंने आपके सामने एक लॉजिक गेट रख दिया, उसका नाम है नॉट गेट। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट? लाइक दिस। व्हाट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ नॉट गेट? y इज इक्वल्स टू a बार। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल क्या है? 0 देंगे तो 1 आएगा और 1 देंगे तो 0 आएगा। क्लियर? ये हो गया नॉट गेट। दूसरा लॉजिक गेट जो हमको पढ़ना है उसका नाम है एंड गेट। क्या नाम है बच्चों? एंड गेट। तो एंड गेट के बारे में, अच्छा इसके बारे में क्या क्या कंक्लूजन लिखे हमने? नॉट गेट, द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज ऑलवेज द इन्वर्शन ऑफ द इनपुट। ये इसका कंक्लूजन है। नॉट एंड गेट के बारे में सबसे पहले इसका पढ़ते हैं अपन सिंबल। सिंबल बोले तो ध्यान में रखना, ऐसे निकालना ना, चाइना का नहीं है, इंडियन है, इसलिए अच्छा निकाला। 2 इनपुट में दे रहा हूं, 2 इनपुट का ही आपको सिलेबस में है और ये है अपना y इज दी आउटपुट। सर गेट इसको 2 ही इनपुट हो सकते क्या? नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा है मेरे अजीज दोस्तों बुलियन इक्वेशन। सर चांगलं लिहित जा ना हो, तुम्हाला माहिती आहे माझा सुवर्ण हस्ताक्षर स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक आला होता आणि त्या स्पर्धेत मी एकटा सहभागी होतो। इनपुट आणि आउटपुट, कितने इनपुट है बच्चों? 2, और आउटपुट कितना है? y। ये 2 इनपुट हो गए और ये आउटपुट y हो गया। अब डिजिटल के अंदर यदि आपके पास 2 इनपुट है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते? तो 4 हो सकते। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। 0 0 देना, फिर 0 1, फिर 1 0 1 1, मतलब 2 इनपुट है तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। मेरे बोगस रे,
बुलियन इक्वेशन लिखो पहले, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ओ माई गॉड, तो एंड गेट क्या करता है? एंड गेट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू इनपुट, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इनपुट। और इसके बाद में आता है ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कितने हैं बच्चों? 2, और आउटपुट y अभी बताया था 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है? इसको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, इक्वेशन क्या है बच्चों? पहले इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब मुझे बताओ पहली केस में, अच्छा नीचे लिखना रे मेरे भाई, ओके, तो नीचे लिख रहा हूं, y इधर लिखता मैं, अच्छा रहेगा ना, थोड़ी जगह मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। ये ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, थोड़ा सा मैं धीमा धीमा बताऊंगा आपको, क्योंकि सबको साथ में लेना है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। देखिए इधर y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, तो 2 इनपुट कौन से? 0 0 0 इंटू 0 विल बी 0, तो फाइनल आउटपुट क्या आया? 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। बोलिए 0 इंटू 1 विल बी 0, आउटपुट इज 0। तीसरा y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, 1 इंटू 0 विल बी 0। चौथा y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, 1 इंटू 1 विल बी 1। सो इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 2। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कहां से आए। आप तो होशियार है ना, आप बड़े इंटेलिजेंट है। देखिए 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए AND gate consists of 2 input and 1 output. The Boolean equations of the AND gate is given by y is equals to a into b, means AND gate is going to multiply, AND gate is going to multiply the given 2 inputs. So the AND gate is used to perform a logical multiplication of the 2 inputs. That's it. Now we are going to understand this truth table. So from the truth table, now friends, once we have been drawn this truth table, we have to go for a conclusion. तो इसका conclusion क्या लिखोगे बच्चों? देखो when, आप यहाँ देखिए ना, मैं रेड पेन से इसको मार्क करा रहा हूँ। कहाँ गया रेड पेन? चुरा है क्या? नहीं है, यहाँ पे है। देखो आप यहाँ देखिए, जब दोनों इनपुट 1 है तब आपका आउटपुट 1 है, अदरवाइज आपका आउटपुट 0 है। तो ट्रूथ टेबल से क्या कंक्लूजन आया आपका? when both the inputs of AND gates are 1, when both the inputs of AND gates are 1, then the output is 1, otherwise 0। ये कंक्लूजन लिख लेना अपने पॉइंट में। when both the inputs of AND gate is 1, then their output is 1, otherwise their output is 0। clear friends? very good। now this is the third गेट इज कॉल्ड एज ऑर गेट। मैं आपको बता देता हूं, नॉट, एंड और इसको बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक लॉजिक गेट। तो पहले इसका निकालता हूं मैं सिंबल। क्या निकाल रहा हूं बच्चों? सिंबल। ये बन गया इसका सिंबल ए बी वाई। ये कौन हो गया बच्चों? इनपुट। ये कौन हो गया? आउटपुट। नेक्स्ट क्या होगा? अब तो आदत सी हो गई है, बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और तीसरा क्या आएगा? ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कितने? 2, आउटपुट कितना? 1। बोलिए इनपुट के कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमको क्या निकालना है अभी? इसका आउटपुट। ठीक इसी के जैसा, तो सिंपली y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। बोलिए 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट क्या आ गया? 0। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, 0 प्लस 1 1 1। देखिए ना, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, नाउ 1 प्लस 1 इज 1। तो यहां मैं मार्क कराना चाहता हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एडिशन एंड अरिथमेटिक एडिशन। आगे जाके आपको बाइनरी अरिथमेटिक एडिशंस भी आती है। तो रिमेंबर, बाइनरी अरिथमेटिक एडिशन जब करते हैं 1 प्लस 1 0, कैरी 1 होता है। लेकिन लॉजिकल एडिशन में 1 प्लस 1 1 होता है, देयर इज ए नो कैरी। सो हियर वी आर परफॉर्मिंग लॉजिकल एडिशन। ठीक है, भूल जाओ, मैंने आपको कंफ्यूज किया, हटाओ। यहां कौन सा एडिशन कर रहे हैं? लॉजिकल। 1 प्लस 1 1। सर ये कौन सा है? 1 प्लस 1 तो बचपन से 2 पढ़ रहे हैं अपन। सो दैट इज दी decimal number system, this is the binary number system. So in binary number system, when we are going to add 1 plus 1, the answer will be 1.
क्लियर? चलिए, तो इसका कंक्लूजन बताओ। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0 देन ओनली द आउटपुट इज 0, अदरवाइज योर आउटपुट इज 1। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। सो दीज आर द सिंपल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? बेसिक सांगला ली रे, बेसिक लॉजिक गेट्स। अब कोई आपसे पूछे विच आर द बेसिक लॉजिक गेट्स, तो आपने नाम बताना, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। क्लियर? तो बिफोर समराइजिंग दिस लेक्चर लेट मी टू कंक्लूड दिस ऑल, किस तरीके से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। अभी नाउ हमने कितने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं? नॉट गेट पढ़ा है, एंड गेट पढ़ा है और गेट पढ़ा है। सो व्हाट इज नॉट गेट? इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। वट एवर इनपुट वी आर गिविंग टू द नॉट गेट, इट विल गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, दैट इज जो भी इनपुट दिया जाए उसको 0 दिया जाए तो 1 करेगा, 1 दिया जाए तो 0 करेगा। वट इज द बुलियन एक्सप्रेशन? y इज इक्वल्स टू a बार। नाउ लेट अस टू अंडरस्टैंड द एंड गेट। एंड गेट इज अ डिवाइस, और एंड गेट इज अ लॉजिक गेट हैविंग 2 इनपुट and 1 output. Here only it can have a more than 2 input as well. So when we are going to understand this symbol, it has a 2 input and only 1 output. Their Boolean equations is given by y is equals to a into b, and from the truth table we can conclude that it is going to take n product of the given input, that is logical addition. And from truth table it has clear that when both the inputs are 1 then only the output is 1, otherwise their output is 0. इस गेट में क्या हो रहा है? ये दो इनपुट का प्रोडक्ट ले रहा है, वो भी लॉजिकल प्रोडक्ट ले रहा है, और हमने ट्रुथ टेबल से यह ज्ञात किया है कि जब इसके दो इनपुट 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 होगा, अन्यथा इसका आउटपुट 0 आएगा। यह हमने ज्ञात किया है। तीसरा हमने पढ़ा है और गेट। और गेट का सिंबल आता है इस तरीके से, है ना, यहां पे ऐसा निकालना पड़ता है। इट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। बुलियन इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a प्लस b, एंड ट्रुथ टेबल इज गिवन एज a b and y. So here also from the truth table it has concluded that when both the inputs are 0 then only the output is 0, otherwise your output is 1. Clear friends? Here one point to be mentioned, that it is in logical addition. In logical addition 1 plus 1 is 1 and not the carry. In arithmetic addition 1 plus 1 is 0 and carry in binary number system. So you have to remember here special point, when we are going to add 1 plus 1 then only you are getting the output is 1. So friend, this is what the click point of this all 3 basic logic gates. If you're very comfortable with these basic logic gates, then only you can understand the next logic gates, that is called as यूनिवर्सल गेट, इज कॉल्ड एज नैंड एंड नॉर। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल है, सिंपल है, तो मैं आपको उस दो नैंड गेट और नॉर गेट में आगे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप दैट आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपका असाइनमेंट है कि यू हैव टू राइट दिस 3 इन द असाइनमेंट्स एंड सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस। क्लियर बच्चों? इसके फोटोग्राफ्स मुझे भेजने हैं आपको। अभी मैं आपको यूनिवर्सल गेट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं बच्चों, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। चलिए मैं आपको नैंड और नॉर से वाकिफ करा देता हूं। तो पहला, आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ यूनिवर्सल गेट। पहले मैं जवाब दूंगा, इसके 2 गेट है, एक का नाम है नैंड गेट और दूसरे का नाम है नॉर गेट। प्यार से हम इसको नंद गेट भी बोलते हैं, NAND gate and NOR gate. Let me to answer you first why this is called as universal logic gate. The logic is very simple, because by using these 2 gates we can form any other logic gates among all the 7s, and hence it is called as universal gate. Many times the students has given the answer because it used everywhere in the universe and that's why it is called as universal. No, the simple meaning of to call it as a universal is by using NAND and NOR gate we can form any other logic gate, is that's why it is called as universal logic gate. क्योंकि बच्चों हम लोग इन 2 लॉजिक गेट्स को यूज करके दुनिया का कोई भी, मतलब ये 7 में से कोई भी गेट बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। उसका मैं उदाहरण भी आपको दूंगा आगे। एक पहला गेट मैं पढ़ा रहा हूं नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट, नैंड गेट का मैं पहले सिंबल आपके सामने रखता हूं। सिंबल से काफी जानकारी आपको हो जाएगी। अरे ये तो सर एंड गेट का ही है और ये बबल है, क्या बात है। ये इनपुट है ए बी और ये आउटपुट है आपका y। अब आप इसको बहुत गंभीरता से देखो तो ये गेट कौन सा है बच्चों? आपके सामने, नजर के सामने ही है, ये है एंड गेट, आप देखिए। और ये बफर बोले तो मैंने पहले ही कहा था नॉट गेट, ठीक है।
मतलब व्हाट इज द एंड गेट, इट इज ए एंड गेट फॉलोड, मतलब नॉट गेट फॉलोड बाय एंड गेट, मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। क्या कहा मैंने, द नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। क्लियर बेटा, बढ़िया, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। अब यहां देखिए इसका बुलियन इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ दिस, y इज इक्वल्स टू a इंटू b एंड दिस इज नॉट, नॉट विल गिव्स यू द कॉम्प्लीमेंट, नॉट क्या देता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया इसका बुलियन इक्वेशन। तो बुलियन इक्वेशन हमने कैसे निकाला है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। तो एंड का इक्वेशन क्या है, a इंटू b इज ए इक्वेशन ऑफ एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए मैंने यहां बार दे दिया। क्लियर बच्चों, बढ़िया। नाउ मैं इसका ट्रूथ टेबल निकाल रहा हूं। तो ट्रूथ टेबल को बिल्कुल रट्टा मारना नहीं है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ए बी और वाई। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 दो इनपुट दिए। नाउ आई वांट टू फाइंड दी आउटपुट। आउटपुट कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, 0 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूं, a इंटू बी बार, a कितना है बच्चों यहां पे 0, b कितना है बच्चों 0, उसका बार 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1। क्लियर, 0 इंटू 1 बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से 0 इंटू 1 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट बार 1, 1 इंटू 0 0 बार 1, 1 इंटू 1 1 बार 0। फिर से एक बार, दोनों का प्रोडक्ट लो, लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, 0 इंटू 0 क्या आया 0, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो 1, 1 इंटू 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0। क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट हैज ए बार। अब देखिए, फ्रॉम द NAND गेट वी अंडरस्टैंड इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, एंड फ्रॉम द ट्रूथ टेबल it has observed that when both the inputs are 1 then the output is 0, otherwise output is 1। क्लियर हो गया कि जब आपके दोनों इनपुट 1 है तब आपका आउटपुट 0 है, अदरवाइज योर आउटपुट इज 1। क्लियर हो गया, बढ़िया, इसको बोलते हैं NAND गेट। नाउ मैं एंड को मिटा के आपके सामने नॉर गेट समझाता हूं, दूसरा वाला यूनिवर्सल गेट। ठीक है बच्चों, दूसरा यूनिवर्सल गेट है, कौन सा है, नॉर। मैं और को जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूं इधर, ये क्योंकि इसका रेफरेंस मुझे लेना है ताकि इसको समझने में आपको सुविधा जाएगी। यहां मैं निकाल रहा हूं नॉर गेट। क्या निकाल रहा हूं मेरे दोस्तों, नॉर गेट, NAND गेट, और यह है नॉर गेट। सो व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू NAND एंड नॉर, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा सिंबल। क्या निकालता हूं बच्चों, सिंबल। सिंबल तो मैंने आपको ये, अरे सर ये तो और है, जी हां ये और है, एंड फॉलोड बाय नॉट। ए बी ये हो गए इसके इनपुट बच्चों, और वाई हो गया इसका आउटपुट, है ना। तो ये कौन सा गेट हो गया अपने लिए, और ये कौन सा हो गया, नॉट। तो मैं आपको ये बोलूं कि नॉर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, तो गलत नहीं होगा, बराबर है। ठीक, आप प्रीवियस रेफरेंस लो तो समझ में आएगा कि जैसे यहां ये एंड गेट और नॉट का कॉम्बिनेशन था, वैसे ये और नॉट का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बुलियन इक्वेशन ऑफ दिस। क्या समझना है हमको, बुलियन इक्वेशन क्या होता है बच्चों, बुलियन इक्वेशन सिंपल, y इज इक्वल टू कौन सा है, और का बुलियन इक्वेशन क्या है, a प्लस बी एंड फॉलोड बाय नॉट, तो क्या आ जाएगा, बार। तो ये होगा इसका बुलियन इक्वेशन। क्लियर। इसके बाद में क्या आता है इसका, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे निकालना है, फिर से इनपुट और आउटपुट, a b और y, है ना। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब एक चीज तो क्लियर होगी, दो इनपुट है तो हमको 0 0 0 1 1 0 और 1 1 देना है इनपुट। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, 0 प्लस 0 0 बार 1, 0 प्लस 1 1 बार 0, 1 प्लस 0 1 बार 0, 1 प्लस 1 1 बार 0। फिर से एक बार बताता, व्हाट इज द इक्वेशन, a प्लस बी बार, a कितना है 0 प्लस 0 बार, 0 प्लस 0 0 बार 1, 0 प्लस 0 उसका बार 1,
वैसे तो 0 + 1 1। फ्रॉम व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट आउटपुट, इस पर से क्या कंक्लूड किया हमने, यहां पे भी निकाल के देखो। अरे क्या सर, 0 + 1 1 बार इज 0। यहां पे देखिए 1 + 0 विल बी 1 बार विल बी 0। यहां पे 1 + 1 विल बी 1 बार विल बी 0। ठीक है, तो यहां क्या कंक्लूड किया हमने, when both the inputs are 0 then only your output is 1, otherwise your output is 0। ये कंक्लूजन आपको आखिरी में लिखना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको दो यूनिवर्सल गेट पढ़ा है, एक का नाम है NAND गेट और दूसरा है NOR गेट। तो इसको कंक्लूड करते हैं। व्हाट इज NAND गेट? बेसिकली फ्रेंड्स, NAND गेट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एंड followed by NOT. It is a combination of two gate and followed by NOT. Their Boolean equation is given by A into B whole bar. Complete term का बार होगा वो। Okay, and from the truth table we can conclude that when both the inputs are 1 then only the output is 0, otherwise your output is 1। यह हमने ज्ञात किया है कि यहाँ पे दो इनपुट और एक आउटपुट है, ये कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का। इसका इक्वेशन दिया जाता है y = a × b का होल बार। और ट्रूथ टेबल से हमें यह समझ में आता है कि जब इसके दोनों इनपुट 1 है तब आउटपुट 0 है, अदरवाइज इसका आउटपुट 1 है। अरे बाबा, yes, now similarly we will go to understand the NOR gate. NOR gate is a basic combination of OR followed by NOT। एक OR है और दूसरा followed by NOT है। इसका बुलियन इक्वेशन दिया जाता है a + b का कॉम्प्लीमेंट। From the truth table it has clear that when both the inputs are 0 then output is 1, otherwise their output is 0। That is what the conclusions we can draw it from the basic logic gates। Clear friends? सो ये था लॉजिक गेट का बेसिक। मैंने 5 गेट पढ़ाए, 2 बचे हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैं लेके आता हूं। बराबर है? आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप इसको पढ़ते समय इसकी नोट्स निकालो। कोई भी डिफिकल्टी है तो लाइव सेशन चालू हो गए, यूट्यूब लाइव पे आओ, आपके क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्लियर? पढ़ेगा इंडिया, वही बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।